नमस्कार बंधुओं, मैं पंडित शैलेंद्र शास्त्री। आपका मेरे यूट्यूब चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, हम चर्चा करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में। अभी अमावस्या तिथि आने वाली है, सर्व पितृ अमावस्या आने वाली है, जिसमें हम पितरों का, अपने जो पितृ हैं उनके श्राद्ध का विशेष उत्सव मनाते हैं। और इन 16 दिनों में पितृ हमारे वहां से उतरकर यमलोक से आकर यहाँ मृत्यु लोक में हमारे यहाँ आते हैं और 16 दिन तक हमारे साथ ही स्थान पर निवास करते हैं। बंधुओं, इनको किस प्रकार से पितरों का विसर्जन किया जाए, किस प्रकार से पितृपक्ष की जो अमावस्या तिथि आती है, उस अमावस्या तिथि को किस प्रकार से अपने पितरों का विसर्जन करें, क्या विधि रहती है, क्या विधान होता है, क्या शास्त्रीय विधि है, उस सारी बातों को, उन चर्चाओं को हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बंधुओं, 21 तारीख 2025 तिथि अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या और संवत 2082 आश्विन मास की तिथि अमावस्या, पितरों की तिथि। इस तिथि के दिन आपको क्या करना है? अपने पितरों का विसर्जन करना है, क्योंकि जिस जिस स्थान से वो आए उस स्थान पर उनको वापस जाने के लिए, विसर्जन करने के लिए निवेदन करना है। किस प्रकार से विधि रहेगी, क्या प्रक्रिया है, क्या शास्त्रीय विधि है, सारा आप जानेंगे। तो बंधुओं, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाएं। आप सुबह ही जल्दी सूर्य निकलने से पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर आपको क्या करना है? अच्छे साफ सुथरे वस्त्र आभूषण धारण करने के बाद आप अपने पितरों के लिए सबसे पहले तर्पण करेंगे। और तर्पण अगर आप अकेले कर सकते हैं तो आप करिएगा, नहीं किसी उचित ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर विद्वान ब्राह्मण के द्वारा तर्पण कराएं। और तर्पण कराने के बाद उस ब्राह्मण को यथा उचित दक्षिणा देकर, भोजन कराकर, दक्षिणा देकर उन्हें प्रस्थान कराएं, उन्हें निवेदन करें और प्रणाम करते हुए उन्हीं ब्राह्मण को अपना पितृ देव मानते हुए उनको नमस्कार करें, उनका सम्मान करें। तदुपरांत उसके बाद क्या करना है? पूरे दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार की ऐसी यस्न व्यसन लीलाओं में लिप्त नहीं रहना है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, कीर्तन करते हुए, और उस जल को पीपल के वृक्ष में समाहित कर देना है। पीपल के वृक्ष में उस जल को समाहित कर दें। और शाम को संध्या के समय आपको क्या करना है कि एक दीपक लेना है, काले तिल का या तिल का दीपक हो, यानी तिल के तेल का दीपक हो। लंबी बाती लेनी है और फूल बत्ती नहीं, लंबी बत्ती लेनी है। आपको दक्षिण मुखी होकर अपने घर के आंगन में दक्षिण की तरफ मुख करके और उस दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करके हाथ जोड़कर अपने पितरों से निवेदन करना है कि हे सर्व पितृदेव, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अपनी दया बरसाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस जिस स्थान से आप आए, मैंने आपको बुलाया, आपको यथायोचित आपका सम्मान किया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने अपने स्थान पर विसर्जन कर जाएं और आप स्वतः ही मेरे निवेदन को स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको अपने पितृजनों से निवेदन करना है। और 3 बार जल का आचमन, हाथ पर जल लेकर 3 बार जल पृथ्वी पर छोड़ना है। माता धरती पर 3 बार पितरों के नाम से जल को छोड़ना है। हाथ जोड़कर सर्व नमस्कार करके, पितरों को नमस्कार करके, उनसे विनय करके निवेदन करना है कि आप अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। देखिए बंधुओं, सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर देशांतर के अनुसार सभी रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, लेकिन शास्त्रीय विधि के अनुसार सबको अपने अपने पितरों को विसर्जन करना चाहिए। नहीं तो वो वहीं पर रुक जाते हैं और फिर वो परेशान भी करते हैं। तो बंधुओं, ऐसा करते हुए जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जीवों ने, जिन जातकों ने
तर्पण किया है वो अपनी पोशाकों, अपने तिल को, काले तिल जो भी है, जो बेगर जो भी आपने रख रखा है उसको यमुना जी में प्रवाहित कर देना है, गंगा जी में प्रवाहित कर देना है। जो भी आपके नजदीक माता नदी है, देवी है, उसमें प्रवाहित कर देना है। और बंधुओं तदुपरांत उसके बाद क्या करना है, अपने ठाकुर जी को, अपने जो घर का मंदिर है उसको गंगा जल से पवित्र करना है, साफ सफाई करनी है और उसके बाद माता रानी का स्वागत करना है। अगले ही दिन से मां नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। मां जगत जननी अंबिका रानी का ध्यान करना है और उन्हें अपने घर में स्थान देना है और कामना करनी है कि मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो बंधुओं आने वाली पितृ अमावस्या के दिन आप पितरों का विसर्जन करेंगे बड़ी विधि विधान से और मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।